बहुत से लोग होंगे जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे। अगर ये मैजिक बुक वो पढ़ते हैं और इसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएंगी क्या? अगर आपके कुछ सपने हैं, इच्छाएं हैं और आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है और आप जो पाना चाहते हो लाइफ में पा सकते हो बाय यूजिंग द राइट सेट ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर। कई लोगों को तो अपनी वांट क्लियर नहीं होती, उनको चाहिए क्या? वो कहते हैं ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस कोई वर्ड थोड़ी ना है भाई। आपको फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, आइलैंड चाहिए, विला चाहिए, क्या चाहिए, कितने कमरों का चाहिए, किससे कैसी जगह पे चाहिए, सब लिखो। हम शिकायतें करते हैं लेकिन हम आभार प्रकट नहीं करते हैं कि थैंक यू, आपने हमें ये दिया है। अगर आप अभी जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो तो यूनिवर्स आपको और देगा। और अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो या कंप्लेनिंग हो, इवन जो अभी है वो भी ले लिया जाएगा वापस। आप बोलने को बोल रहे हो, पैसा चाहते हो, आप नाम चाहते हो, शोहरत चाहते हो, पर अंदर एक आवाज बहुत बारीक सी बार बार आती रहती है, ये तेरे बस का नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने कभी न कभी अपने आप को ये बात बोली है। ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? हमने अपने आप की जिम्मेवारी लेनी बंद कर दी। दुनिया जो कह रही है आप मान के अपने आप को सुना दिया, पर जिस दिन आप अपनी जिम्मेवारी लेनी शुरू करते हो कि दुनिया जो मर्जी बोले मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया जो मर्जी बोले तू यूनिक है, तू सुंदर है, तू बहुत काबिल है, अपने आप को बार बार ये बात बतानी, याद करानी और इसको सच में इसको जीना, ये एक इंसान का अपने आप के लिए जिम्मेवारी होती है। जो खुद को पहचान ले, खुद को जो जान ले, वो खुदा तक पहुंच जाता है। तो खुद से खुदा का रास्ता बनता है। तो खुद तक पहुंचने का जो जरिया होता है शीशा होता है। विदस के एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम उसका शुक्राना कभी नहीं करते हैं। लेकिन जिन गेस्ट को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि आपके पास जो भी है उसका शुक्राना कीजिए, उसका आभार प्रकट कीजिए। क्योंकि जब आप अपने जीवन में ये शुक्राना शब्द को अपना लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी मुश्किलें होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो आज का पॉडकास्ट आप पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो जिन गेस्ट को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो हैं अश्विन मैम। अश्विन मैम अपनी एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन। तो चलिए मिलते हैं उनसे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। मैम आपकी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड का अनुभव जो है आपको कब और कैसे हुआ? अनुभव होना या रिवाइव करना, रियलाइज करना, ये फिर भी एक पॉइंट पे हो सकता है, पर आई थिंक अगर आप मनुष्य की कहते हैं ना जाति या योनि या जूनी में पैदा हुए हैं तो आप शुक्राना करने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि थैंक यू करना, शुक्राना करना, शायद हाथी, शेर, बिल्ली, घोड़ा उनको करना फिर भी थोड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। But being a linguistic animal, one thing that human can easily give to each other and towards the universe, जो सब कुछ दे रहा है, तो I think ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य की है। बाकी शायद पंछी या और बाकी लोग करते होंगे, पर I don't know which language or which frequency they use. But अपने लिए अगर मैं बोलूँ तो बचपन में शायद मैं ये नहीं बोलूँ कि शुक्राना करना, बट थैंकफुल होना मम्मी पापा का, उन्होंने कुछ अच्छा किया हमारे लिए तो एटलीस्ट कंप्लेंट नहीं करना। कई बार कंप्लेंट ना करना भी एक तरह का ग्रैटिट्यूड ही होता है, जो मुझे उस समय लगता था, पर धीरे धीरे समझ आया नहीं वो ग्रैटिट्यूड नहीं होता, वो सिर्फ कंप्लेंट ना करना होता है। पर चलो मैं नीचे नेगेटिव में जाने से तो बच गई थी। पर मेरी दादी माँ बहुत अच्छी बात बोलती थी कि शुभ शुभ बोला करो, जो रब ने दिता अंदर शुक्राना कितना करो। तो मतलब शायद मेरी फर्स्ट टीचर मेरी दादी मम्मी थी, तो जिन्होंने बातें सिखाई मुझको। पापा ने सिखाया सेटिस्फाइड रहना, मम्मी ने सिखाया बड़े बड़े सपने देखना, आगे बढ़ना। तो मैंने हर किसी का अच्छा पिक कर लिया तो लाइफ बहुत अच्छी बन गई, बहुत अच्छी चली। क्योंकि टीचर किसी भी रूप में आ सकते हैं ना लाइफ में। बट अगर मुझे अपने बच्चों को बताना होता उस टाइम पे, सिखाना होता, तो मेरे पास प्रॉपर साइंस नहीं थी। बिट्स एंड पीसेज में आप बच्चों को बता रहे होते हो। बट आई एम थैंकफुल टू रॉन्डा बर्न, आई एम थैंकफुल टू देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक, जिसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप 28 चैप्टर्स के थ्रू पूरे साइंस के साथ, लॉजिक्स के साथ इस बात की क्लैरिटी मिलती है कि थैंक यू करना या ग्रेटफुल होना क्यों ज़रूरी है और कैसे होना चाहिए, किस किस चीज़ के लिए होना चाहिए। तो जब मैंने वो बुक की प्रैक्टिस करी, 30 दिन लगे अप्रॉक्सीमेट,
तो एक अलग दुनिया खुली सामने, लगा कि अरे हमने तो कभी थैंक यू किया ही नहीं ऐसे जी। तो फिर उसको प्रैक्टिस करते करते वी वेंट डीपर। तो शुक्राना शायद बचपन से था, पर इन अ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रैक्टिस। जी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ये शुक्राना करना भूल गए हैं। वो ये शिकायत करते हैं, आपने मुझे ये नहीं दिया है, आपने मुझे वो नहीं दिया है। हम शिकायतें करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ का आभार प्रकट नहीं करते हैं कि थैंक यू, आपने हमें ये दिया है। आई थिंक ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ है, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, कहीं पे। मुझे याद है हमारे स्कूल के अंदर जब ब्रेक होती थी, रिसेस होती थी, आज से 30-35 साल पहले की बात है, ज़्यादा ही होगी, तो हमारी एक बहुत अच्छी प्रेयर होती थी, थैंक यू गॉड फॉर। मैं टिफिन खोल कर, हाँ जी, हाँ जी। टिफिन आप तब तक खाना नहीं खा सकते, हाँ, जब तक आप प्रेयर ना करो हाथ जोड़ के, हम्म, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी हाँ, ईट, थैंक हाँ यू जी। गॉड ना फॉर द वाटर वी ड्रिंक, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हम्म, तो आई थिंक बच्चों को सिखाना प्रेयर के थ्रू, हमारे स्कूल्स में असेंबलीज भी होती थी जिसमें प्रेयर्स में भी हम थैंक यू करना सीखते थे। हम्म, तो हो सकता है शायद आजकल असेंबलीज में या स्कूल के जो पैटर्न्स के अंदर कहीं पे ये चीज़ ज़्यादा इंक्लूड करने में ज़रूरत हो हमें। वो गुरुकुल में भी कैसे गुरुओं को थैंक यू करना, इट वाज अ रेगुलर पार्ट। तो थोड़ा हो सकता है एजुकेशन के अंदर इस चीज़ को इंक्लूड करने से बहुत फ़र्क पड़ जाए। बच्चों, देखो बच्चे दो जगह से सीखते हैं, तो स्कूल से या घर से। जी। तो या तो घर में माता पिता ने थैंकफुल होना या कंप्लेन करने में थोड़ी रेशो रेशो थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। तो हम भी तो देखो देखो ना, हमें भी तो कितना कुछ मिला जी। है ना। कई बार जैसे मैं अपने घर में देखती हूँ, तो मैंने अपने घर में एक सैलून खोला आज से हाँ 30 साल जी, पहले। मेरी जर्नी एज ए बिल्कुल। सैलून या ब्यूटी इंडस्ट्री में शुरू हुई, तो आई वाज सो थैंकफुल कि मेरे इन लॉज के पास अपना घर था हम्म, और उसमें मेरे पास अपना एक कमरा था। उस एक कमरे में मैंने पार्लर शुरू किया। मैं इसके लिए थैंकफुल थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पे रह के काम करना अलाउ किया। जी। बेशक उन्होंने ये कहा है कि बाहर नहीं जा सकते, घर पे रह के करना है, पर इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं है या मेरे इन लॉज ने मुझे दिया ही क्या है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यूनिवर्स विल गिव यू मोर। हम्म, तो वो आप बढ़ते चले जाओगे, जो अभी मिला ढूंढो ना, कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में। एंड जी। दैट्स द ब्यूटीफुल फॉर्मूला रिटन इन मैजिक बुक। इफ यू आर, अगर आप अभी जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो, तो यूनिवर्स आपको और देगा। और अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो या कंप्लेनिंग हो, इवन जो अभी है जी। वो भी ले लिया जाएगा वापस। तो थैंकफुली लाइफ में शायद ग्रो होने का रीज़न ही यही था कि हर चीज़ के लिए एक तो कंप्लेनिंग या नेगेटिव होना थोड़ा रुका था, जी। दूसरा शायद शुक्राना भी था। तो बहुत अच्छी लाइफ भी थी। और अभी भी जो चल रहा है, आई थिंक बहुत प्यारे बच्चे हैं जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत समझदार। मैंने एक चीज़ फ़र्क देखी है जी। अपनी जनरेशन और जो अभी मिलेनियल्स की जनरेशन है, हम्म, जेंजी की जनरेशन जी। है, दे आर वेरी शार्प माइंडेड। इनका दिमाग विकसित है ऑलरेडी, हम्म, शार्प माइंडेड। ओनली थिंग, इनको फोकस दे दो, डायरेक्शन दे दो, इनको एक बार लॉजिकली क्लियर कर दो कि ये चीज़ ऐसी है और क्यों है। एक जी। बार इनको लॉजिक क्लियर हो जाए, दे आर थॉरो प्रैक्टिशनर्स एंड दे कैन रीच टू एनी हाइट। तो मैंने काफ़ी हमारे स्कूल्स में भी चलते हैं प्रोग्राम्स, बट नई जनरेशन के साथ भी बातचीत होती रहती है। मुझे तो लगता है कि वो थोड़ा बस फोकस की ज़रूरत है एंड दे आर रेडी टू डू। तो जैसे आपने कहा कि स्कूल्स में भी आपकी चलती रहती है, तो आप क्या स्कूल्स में भी जाते हैं, वहाँ बच्चों को थोड़ा बताते हाँ हैं इसके बारे में? हाँ, जैसे पुणे में स्कूल्स में चल रही है, दिल्ली में डीपीएस में चल रही है, अच्छा। और किंडरगार्टन बहुत स्कूल्स में छोटे मतलब हम भी, हमारे प्रैक्टिशनर्स वॉलंटियर्स भी मैजिक बुक के थ्रू काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट्स में चल रही है, जैसे पुणे पुलिस में चल रही है। तो महाराष्ट्र में तो बहुत रिसेप्टिवनेस है, मतलब ग्रैटिट्यूड की। अभी दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, देयर सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। जी। और हर कोई जो खुद से मैजिक बुक करता है या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करता है, जब आपको खुद की जिंदगी में रोशनी दिखती है, जी। तो सेकंड ख्याल ही यही आता है कि औरों की जिंदगी में कैसे पहुंचे रोशनी। बिल्कुल। ये नेचुरल होता है। तो वो लोग अपने आप ढूंढते हैं कोई ना कोई रास्ता स्कूल्स तक पहुंचने, बच्चों तक पहुंचने। और कुछ नहीं तो जैसे ऑर्फनेजेस के अंदर एंड जहाँ जैसे मेड्स के बच्चे हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट किसको ज़रूरत है, मेरे ख्याल से हर किसी को ज़रूरत है। बिल्कुल। हर किसी को क्यों ज़रूरत है, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। इट्स अबाउट, अगर आपके कुछ सपने हैं, इच्छाएं हैं और आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है। और आप जो पाना चाहते हो लाइफ में पा सकते हो बाय यूजिंग द राइट सेट ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर। तो ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? नहीं, ग्रैटिट्यूड इज आभार करना, थैंक यू करना, किसी भी चीज जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना। जी। दिस इज इट।
अगर आप मैनिफेस्टेशन बोलते हो तो वो एक तरह का संकल्प जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हो। अच्छा। यानी एक होता है कोई भी आती जाती सोच आ गई, डिजायर आ गई, भाई बैठे बैठे चलो ये मिल जाए ये मिल जाए, इसको संकल्प नहीं बोलते। संकल्प होता है जो शिद्दत के साथ आपकी कोई अंदर की दिल की इच्छा है जो आप सच में अपने जीवन में पाना चाहते हो। तो मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट संकल्प से सिद्धि तक। तो आप संकल्प करते हो किस चीज को पाने का और उस तक पहुंचने के लिए जो भी स्टेप्स लेते हो। मैनिफेस्टेशन इज अ कंप्लीट साइंस जिसको आप फॉलो करते हो अलग अलग वेज में, अपने सेंसेस को यूज करते हो। एंड ग्रैटिट्यूड उसके अंदर वर्क्स लाइक अ फ्यूल, बिकॉज तभी वो गाड़ी चलेगी आगे। कई लोग मैनिफेस्टेशन करते करते खुद नेगेटिव रहते हैं, कंप्लेनिंग रहते हैं, कभी हो ही नहीं सकता उनके मैनिफेस्टेशन सच कौन से होंगे? देखिए सिंपल है, होंगे सच पर कौन से वाले? जो नहीं चाहते हैं। अच्छा, जो वो नहीं चाहते हैं। क्योंकि सिंपल फॉर्म देखिए, इच्छाएं दो ही तरह की है, या तो वांटेड या अनवांटेड। जी। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा कमाऊं तो अनवांटेड क्या हुआ कि मैं मतलब मैं गरीब ना बनूं। अमीर बनना अगर आपकी इच्छा है तो गरीब ना बनना आपकी अनिच्छा हो गई ना। हाँ मतलब जी। कि आप अनवांटेड है आपका कि आप गरीब बनो। तो आपकी जिंदगी में जब भी हो रहा है, या तो वो आपका मनचाहा हो रहा है या अनचाहा हो रहा है। हर चीज में, रिलेशनशिप में देखो, करियर में देखो, हर चीज में या तो मनचाहा जो आप चाहते थे वो हो रहा है या अनचाहा। तो ये मनचाहा सिद्ध हो या अनचाहा सिद्ध हो, इसके पीछे साइंस है ना जी। सिंपल है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस एनर्जी में हो आप उस तरह की चीजों को, लोगों को, अनुभवों को, कंडीशंस को, सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। तो अगर मैं इस समय पॉजिटिव एनर्जी में हूँ, क्योंकि एज ए ह्यूमन, एज अ लेवल ऑफ एनर्जी या क्वांटम जिसको हम बोलते हैं, क्वांटम लेवल के ऊपर हम बात करें तो आई एम एनर्जी। हर चीज ऊर्जा ही है, हर चीज ऊर्जा है। और ऊर्जा दो ही तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल। तो अगर मैं इस समय पॉजिटिव हूँ, मेरी में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, तो मैं अपने मनचाहे को अट्रैक्ट करूंगी जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अगर मैं नेगेटिव हूँ, क्रोध में, गुस्से में, फियर में, जो भी हो, तो मैं अपने अनचाहे को अट्रैक्ट करूंगी। तो मनचाहा मेरी जिंदगी में जो हो रहा है या अनचाहा जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, दोनों ही केसेस में मेरी एनर्जी जो मेरे अंदर चल रही है, मेरे सोच से, बोल से, फीलिंग से जो भी एनर्जी बनती है, वही रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी लाइफ में चीज जब तक कि मैंने उसको अट्रैक्ट नहीं की, वो मेरी लाइफ में आ नहीं सकती है। सो आई एम द मैग्नेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी लेवल ऑफ माई मैग्नेटिज्म, आई एम अट्रैक्टिंग थिंग्स इन माई लाइफ। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, नेम फेम सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाहरी दुनिया में आप चीजों को प्राप्त कर रहे हो, घर, बंगला, गाड़ी, करियर, फैक्ट्री, जेवर, जो भी हो रहा है, नेम फेम भी जो भी आप कह रहे हो, जो बाहरी दुनिया में आप अट्रैक्ट करो, तो बाहरी दुनिया होगी ना, डूइंग की दुनिया, इसको हम कर्मों की दुनिया बोलते हैं। हाँ जी। जो दिखती है ना। आपने बोला कि मेरे को इतने फॉलोअर्स चाहिए, ये तो दिख रहे हैं ना, इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी। आपने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सबको सब विजिबल रेल्म है, जो दिख रहा है, मिल रहा है। और हम दिखती दुनिया में ढूंढ क्या रहे हैं? आपने बोला खुशी जी। खुशी दिखाओ मुझे, किस चीज में दिखती है आपको? खुशी दिखती है आपको? नहीं, फील करते हैं उसको तो हम। तो खुशी इनविजिबल रेल्म में होती है ना। पीस ऑफ माइंड का है इनविजिबल रेल्म, खुशी का है इनविजिबल रेल्म। कोई भी सेटिस्फेक्शन, पेशेंस, सब का है। दिखाओ ना, बाहर कहाँ दिखती है? ये कप दिख रहा है, माइक दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, पर खुशी कहाँ दिख रही है? पीस ऑफ माइंड का दिख रहा है ना। ये सब के सब जो ये जो आप जिसने आपने बोला फील करते हो, तो फीलिंग है तो सही, पर आपको दिख नहीं रही है, है ना। तो उसको कहते हैं इनविजिबल रेल्म, अदृश्य जगत। तो इंसान को जो बाहरी दिखती दुनिया है, जिसको हम कर्मों की दुनिया बोलते हैं या डूइंग की दुनिया बोलते हैं, इंसान वही काम करी जा रहा है। पर जो उसका खुद का इनविजिबल, जैसे मेरी सोच है, मैं इस समय कुछ सोच रही हूँ, तो आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना, पर मैं सोच रही हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं सोच रही हूँ, है ना। तो मैं बोल रही हूँ, या फिर भी आपको चलो सुनाई दे रहा है, पर मैं जो सोच रही हूँ आपको दिख नहीं रहा, जो मैं फील कर रही हूँ आपको दिख नहीं रहा, पर मैं कर रही हूँ, ये तो आपको पता है। हाँ जी। तो ये इनविजिबल रेल्म है। तो हम जब अपने इनविजिबल रेल्म पे काम नहीं करते, अदृश्य जगत पे काम नहीं करते, लोगों को लगता है जो दिख रहा है ये मुझे खुशी देगा, पर खुशी तो दृश्य जगत का पार्ट ही नहीं है। ठीक है। ये तो विजिबल रेल्म में मिलती ही नहीं है। तो वो जो तुम चीजें प्राप्त करके लग रहा है तुम्हें खुशी मिल जाएगी, वो मिल कैसे सकती, वो वहां है ही नहीं। तो फिर खुशी कहाँ है भाई? खुशी इनविजिबल रेल्म में है, तो फिर हमें इनविजिबल रेल्म में काम करना पड़ेगा ना। अब लोग कहेंगे वो कैसे करना है? अब यहाँ से सारी काम शुरू होता है हमारा, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं या एनर्जीज की दुनिया में काम करते हैं। एनर्जी है, ये तो पता है आपको भी, भाई ये लाइट चल रही है तो एनर्जी तो है ना।
पर एनर्जी दिखती कहाँ है? आप बोलो तार में दिखती है, भाई तार में वो चिंगारी सी दिखती है, आपको पता है उसमें एनर्जी है, तो यू बिलीव इन इट की पावर एनर्जी वायर्स में होती है, ठीक है। उसी तरह से हमारे अंदर भी एनर्जी है। अब एनर्जी पे हम काम करना जब बंद कर देते हैं, जो हो रहा है उसको डिफॉल्ट मोड पे छोड़ देते हैं, तो फिर शॉर्ट सर्किट तो होंगे ना लाइफ में, करंट लगेंगे, शॉर्ट सर्किट होंगे, बाहर सारे आग लगी पड़ी है हर तरफ, क्यों? क्योंकि तुमने अपनी एनर्जीज कंट्रोल नहीं की हुई है। तो वो इनविजिबल है पर है, पहले तो मान जाओ जी। और दो तरह की हैं। अगर आप नेगेटिव एनर्जी बनाओगे, यानी कि गुस्सा, जलन, फियर, चिंता, डेस्पिरेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी नेगेटिव है। जब भी आप ये सोचोगे और फील करोगे, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी बन रही है, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी एक तरह के इम्पैक्ट्स करेगी आपके अंदर भी, आपके बाहर भी, हर तरफ। दूसरी तरफ अगर आप कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, आप जमीन पर चल रहे हो, खड्डा है आगे, खड्डे में गिरने में क्या मेहनत है? खड्डे में गिर जाओ, खड्डे में गिरना बहुत आसान होता है, पर अगर मैं कहूँ उस पहाड़ी पे चढ़ो तो मेहनत लगेगी। बिल्कुल। जब भी लाइफ में आपको ऊपर की तरफ उठना होगा, स्वर्गों की तरफ उठना होगा, तो आपका कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी बनाने में हमेशा कॉन्शियस, कभी कहते हैं ना इंसान की जर्नी कॉन्शियसनेस की जर्नी है, चेतना की जर्नी है। तो चेतना मतलब आपको हर समय चेतना में रहते हुए, कॉन्शियस रहते हुए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, जिससे कि आप पॉजिटिव की तरफ जाओ। तो उस वे के अंदर, जैसे कि आप सपोज इस समय सेटिस्फाइड हो, आपके पास जो है आप सेटिस्फाइड हो, अब बताओ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? पॉजिटिव, सेटिस्फाई रहना आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ना, टू बिगिन विथ, है ना। अगर आप इस समय जॉय में हो, एक्साइटमेंट में हो, एंथुजियाज्म में हो, आप ग्रैटिट्यूड में हो, पैशन में हो, तो आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? पॉजिटिव, है ना। तो आपको पता है कि मैं जब ऐसी बातें सोचूंगी या ऐसी बातें फील करूंगी, मैं पॉजिटिविटी में आ जाऊंगी। तो जो आपकी हैप्पीनेस है वो क्या है? पॉजिटिव, है ना। हैप्पीनेस में आना है तो पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव प्रैक्टिसेस आप अंदर की तरफ सोच के फील करके शुरू करोगे, तो बाहर जो है वो आप लोग को उस हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी जी। शुरुआत अंदर से है, दिखेगा बाहर। कई बार बाहर जो दिख रहा है हम उसके बारे में भी सोचकर फील करके पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं विद इन विदाउट। जैसे आपने बोला पैसा है, गाड़ी है, बंगला सब है, पर खुशी नहीं है। क्योंकि वो खुशी, आप खुशी पाने के लिए बाहर की चीजों को यूज क्यों कर रहे हो? खुशी तो अंदर है। बिल्कुल। और जिस दिन आपने बनानी सीख ली तो फिर आपको बाहर भी मिल जाएगी। तो एक इंसान अपनी अंतरात्मा को कैसे पहचाने? क्योंकि उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप खुश रह सकते हैं। आत्मा तो आप बहुत दूर पहुंच गए जी। अपनी इंटरनल जो हमारे एक अंदर की, देखिए जिसको हम सेल्फ की जर्नी बोलते हैं ना, मतलब बहुत दूर पहुंच गए। मतलब लोग कई बार बातें करते हैं सेल्फ की जर्नी, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, सोल की जर्नी, अंतरात्मा की जर्नी। मैं कहती हूँ अंतर आत्मा भी बोल के हो रहे, पहले मन पे बात करते हैं ना। देखिए शरीर, दिमाग और जिसको हम कहते हैं ना आपका माइंड, बॉडी, सोल, है ना। तो बॉडी की तो बातें हम कर ही रहे हैं, बॉडी तो दिख रही है। माइंड वो है जो बाहर भी काम कर रहा है, अंदर भी काम कर रहा है। सोल वो जो आराम से अंदर बैठी हुई है, वो आराम से बैठी हुई है। उसके बारे में अगर पहले दिमाग को संभालो, इस मन को संभालो पहले। क्योंकि अगर आपने मन को अंतर मन तक का काम कर लिया, तो ये मन ही है जो बाहर भी भटक रहा है। और जिस दिन आपने इसको संभाल लिया, ट्रेन कर दिया अच्छी तरह से, ये मन ही है जो आपको अंतर मन के रास्ते के थ्रू आत्मा और अंतरात्मा तक भी ले जाएगा। पर अगर आप इसको जैसे कि हम कहते हैं मन मतलब क्या, उसको क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको सिखाओगे तो सीखेगा ना वो। और जो आप सिखा रहे हो वही सीख रहा है। जो भी आप सिखा रहे हो, आप कह रहे हो कंप्लेंट कर, कंप्लेंट सीखेगा। आप बोलो शुक्राना कर, शुक्राना सीखेगा। और शुक्राना करते 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 वो आपको अंदर की रोशनी तक खुद ब खुद ले जाएगा। आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में तब तक जा ही नहीं पाओगे जब तक आप पॉजिटिविटी में रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना, शुक्रगुजारिता में रहना, किसी भी वे के अंदर आप प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करोगे। तो सेल्फ से साक्षात्कार, आई थिंक द बेस्ट प्लेस इज मिरर। शीशे में जब हम सेल्फ ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं, अपने आप का शुक्राना करते करते आपका सफर शुरू होता है खुद को जानने का। एंड दैट्स वट एवर टाइम इट टेक्स, बट दैट्स द बेस्ट वे। एंड आप बहुत ब्यूटीफुल जो हम कहते हैं प्रैक्टिस है कि माइंड, बॉडी, सोल तीनों को संभालो। आपकी जो बॉडी है जो बाहर दिख रही है, पैसा, शोहरत, नाम, गाड़ी, बंगले, जो भी चीजें होती हैं, संभालो ना इसको। किसने मना किया? इसको भी मजे लो। अपने दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग को संभालो। दिमाग को संभालते संभालते फिजिकल रैन, स्पिरिचुअल रैन, बाहरी दुनिया और सेल्फ की दुनिया जो अंदर चल रही है, आप तीनों को संभाल सकते हो विद द राइट ट्रेनिंग। जी,
अभी आपने शीशे की बात की तो मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई कि जब भी मुझे कुछ लर्न करना होता था तो मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी मैं, और मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करती रहती थी, और ये पता नहीं मैजिक था कि क्या था, पर मुझे वो क्वेश्चन लर्न हो जाता था बहुत जल्दी। और यही आजकल मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आपको वो लर्न हो जाएगा। तो क्या ये मैजिक है? आई थिंक द बिगेस्ट मैजिक लाइज इन द मिरर। आई थिंक और लोगों को पता भी नहीं है, लोग मिरर में जाते से मेकअप करने, हेयर अपना बाल संवारने, कपड़े देखने के लिए। अगर आपको अपनी आंखों में आंखें डालकर वहां पर खड़े होने को बोल दिया जाए, आधे से ज्यादा लोग भाग जाएंगे। मतलब कई लोग नहीं मिला पाते आंखों से आंखें ना, या आंखें ऊपर कर देते हैं, नीचे लेफ्ट राइट यूं कर देते हैं, ऑकवर्ड लग जाता है। तो कई लोगों को डर भी लग जाता है, कई लोग रोना शुरू कर देते हैं। जितना आपने अपने सेल्फ के साथ नेगेटिविटी की हुई है, सेल्फ मतलब माँ बाप ने जो मर्जी बोला हो पर आपने खुद को क्या बोला, टीचर ने जो मर्जी बोला हो पर आपने खुद को क्या बोला, फ्रेंड्स ने जो मर्जी बोला हो पर आपने खुद को क्या बोला। क्योंकि आपका जो खुद होता है वो सिर्फ आपकी आवाज सुनता है। आप जो शीशे में जिससे मिल रहे हो वो आपका खुद है। कहते हैं ना, जो खुद को पहचान ले, खुद को जो जान ले, वो खुदा तक पहुंच जाता है। तो खुद से ही खुदा का रास्ता बनता है। तो खुद तक पहुंचने का जो जरिया होता है शीशा होता है। अगर आप सच में अपने आप तक पहुंचना चाहते हो, पुराने जमाने में लोग जल समाधि लिया करते थे। जल में भी आप अपना इमेज, अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, वो भी एक तरह का साक्षात्कार ही है। तो खुद तक पहुंचने के लिए कई बार लोग जल समाधि लेते थे, हम आजकल लोगों को मिरर समाधि कराते हैं। मिरर के सामने उनको कई बार बहुत देर तक, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, हमारे पूरे सेशंस होते हैं मेरे प्रैक्टिसेस के। आई ऑलवेज से दैट इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड आउट देयर, चेंज द पर्सन इन द मिरर। If you can change the person in the mirror, you can change anything in the world out there. क्योंकि हर कुछ जो आप डील कर रहे हो वो आपसे शुरू हो रहा है। अपने आप के अंदर जब कोई चीज़ बदल जाती है ना, तो बाहरी दुनिया में भी उसका आपको एक प्रतिबिंब दिखता है, एक रिफ्लेक्शन दिखती है। क्योंकि कुछ और बाहर है नहीं ना। जैसे कृष्णा ने कितना खूबसूरती से बताई है बात कि जो है वो अंदर है, और इसी का रिफ्लेक्शन है बस बाहर। अगर मैं अपने आप के साथ क्रिटिसिज्म में हूँ, या अपने आप को जेलसी में हूँ, या अपने आप के साथ अपने आप को छोटा बनाती हूँ। कई लोग बोलते हैं ऐसे ना, बचपन में कुछ हो जाता है, कुछ कह देता है कोई, तो आई एम नॉट गुड इनफ। उनके अंदर से आवाज आती रहती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं डफर हूँ, मैं लूजर हूँ, आई एम नॉट, बट एवर दे आर सेइंग। मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं बड़ा कॉमन निकलता है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इसके लिए, आई डोंट डिजर्व इट। आप बोलने को बोल रहे हो, पैसा चाहते हो, आप नाम चाहते हो, शोहरत चाहते हो, पर अंदर एक आवाज बहुत बारीक सी बार बार आती रहती है, ये तेरे बस का नहीं है, तो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने कभी ना कभी अपने आप को ये बात बोली है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके मम्मी पापा ने क्या बोली। जैसे कि मैं अपना कभी याद करती थी, तो मेरे को याद है मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, जैसे जब मैं छोटी थी, तो तेरे दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं। एंड वो जब बोलती थी तो जैसे मेरे कजन्स के दांत बड़े सुंदर थे, सबके बिल्कुल वाइट वाइट मोतियों की तरह। तो मम्मी कहती कि दांत देख, बिल्कुल मोती की तरह चमकते हुए दांत, इतने सुंदर हैं, तेरे दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितने बदसूरत है, छुपा के हंसा कर अपना मुंह ऐसे करके। और जब मैं शीशे में जाती थी, वन वुड हैव बीन कि हाँ मेरे दांत टेढ़े हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। जब मैं शीशे में देखती थी तो मेरे को अपने दांत टेढ़े मेढ़े दिखते थे, और मेरे अंदर से आवाज क्या आती थी, क्या कमाल के दांत है तेरे। मतलब एक भी दांत दूसरे जैसा दांत जैसा नहीं है। मतलब लोगों के दांत कितने सेम होते हैं, तो कितने बोरिंग है सबके दांत, तेरा एक एक दांत नायाब है। मतलब भगवान ने बैठ के बनाया तेरा दांत, एक एक दांत जो बनाया, मतलब एक से एक डिफरेंट। वाह, तेरी दांत तो यूनिक है, ऐसे दांत तो पूरे खानदान में किसी के नहीं है। पर ये थॉट्स हर किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे, ये तो मैं बता रही हूँ आपको, ये आपकी जिम्मेवारी है अपने आप को डिफेंड करना। हमने अपने आप की जिम्मेवारी लेनी बंद कर दी। दुनिया जो कह रही है आपने अपने आप को सुना दिया, आप मान के अपने आप को सुना दिया। पर जिस दिन आप अपनी जिम्मेवारी लेनी शुरू करते हो कि दुनिया जो मर्जी बोले मैं तेरे साथ हूं, दुनिया जो मर्जी बोले तू यूनिक है, तू सुंदर है, तू बहुत काबिल है, अपने आप को बार बार ये बात बतानी, याद करानी, और इसको सच में इसको जीना, ये एक इंसान का अपने आप के लिए जिम्मेवारी होती है। नॉट योर फादर, मदर और फ्रेंड और एनीवन विल कम फॉरवर्ड, बिकॉज वो लोग तो अपने आप को कर ले, मतलब डील कर ले, बहुत बड़ी बात है। समटाइम्स ऐसे बच्चे जो हम बोलते हैं, दे आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। उन माँ बाप के साथ भी तो यही हुआ ना जी, उनके साथ भी उनके माँ बाप ने यही किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, हम अपने बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, यही जो हम कर रहे हैं। किसी को तो बीच में उठना पड़ेगा ना, बिल्कुल किसी को तो रोकना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस जनरेशन इज समवन हु आर सेल्फ कॉन्शियस एंड दे आर रियली रियली रेडी टू टेक इट,
तो किसी को रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए ये नहीं कि हमने पीछे जाके कुछ गलत बोलना है या आगे गलत बोलना है, नहीं, पहले अपने आप को शीशे में मिलो, अपने आप के साथ अपना रिलेशनशिप को ग्रेटफुली बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, लव्ड बनाओ। हमें बहुत प्यारा अफर्मेशन होता है, देयर इज अ बुक कॉल्ड यू कैन हील योर लाइफ, लुई हे की बुक है। आई ऑलवेज रिकमेंड, अगर मिरर वर्क के ऊपर भी बुक है बहुत अच्छी लुई है की, तो हमेशा शीशे में देख के बोलो आई अप्रूव ऑफ यू। अब एक बार शीशे में कभी 108 बार जी हम प्रॉपर मंत्र जाप कराते हैं। लोग पहले गायत्री मंत्र होते थे, आजकल हम कराते हैं आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बस ये बोलो, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके अंदर जो आत्मा की शक्ति होती है, आत्मा से शक्ति बिल्कुल धीरे धीरे वो पावर में आना शुरू करती है। आज अगर वो पावर में नहीं है और आपको जिंदगी में हर जगह पे मुश्किलें आ रही हैं, आप हर जगह अपने आप को डिसएम्पावर फील कर रहे हो, पैसों की दुनिया में, रिश्तों की दुनिया में, हर जगह पे, क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर की बत्ती है, जो पावर है, वो स्विच ऑफ है, मरी पड़ी है आत्मा, डिसएम्पावर्ड है। उसको जगाओ। जगाने के लिए पहली चीज होती है आपको शुक्राना करना, ऑब्वियसली इट्स देयर, पर आप अप्रूव तो करो उसको। अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एक पुलिस वाला सड़क पे खड़ा है, सामने आतंकवादी है, उसके पास अगर अप्रूवल ही नहीं है, उसको गोली मार सकते हो, तो फिर क्या फायदा हुआ उसके पुलिस वाले होने के लिए? बिल्कुल। एंड अथॉरिटी बिगिंस विद अप्रूवल्स। आपने अपने आप को अप्रूव किया है क्या? नहीं, आपने तो अपने आप को हमेशा डिसअप्रूव किया है बचपन से। तेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरा रंग रूप अच्छा नहीं है, तेरे बाल अच्छे नहीं है, किसी न किसी से कंपेयर करते हुए किसी और को अप्रूव किया, अपने आप को डिसअप्रूव किया है। तो पहली चीज जो अपने साथ आप कर सकते हो, स्टार्ट अप्रूविंग बाय सेइंग आई अप्रूव ऑफ यू, आई अप्रूव ऑफ यू। आपको लगेगा ये क्या है? ये दवाई है, ये आपकी बीमार सेल्फ की बीमार आत्मा के लिए रामबाण दवाई है। देना शुरू करो उसको, आई अप्रूव ऑफ यू। वो बोलेगा हाँ तू मुझे कहा अप्रूव करता था, उस दिन मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने कहा था मैं गरीब हूँ, आई अप्रूव ऑफ यू, नाउ आई अप्रूव ऑफ यू, आई लव यू एंड अप्रूव ऑफ यू। ये जुबान पर रट लो जी, मतलब शुरू तो करो बोलना, धीरे धीरे आपका अपने आप का संवाद शुरू हो जाएगा। आपको सब मैं कह रही हूँ इतनी चमत्कारी प्रोसेस है आपको सब पता चलेगा अपने अपने आप को कहाँ का छोटा बनाया। वही बात हो जाती है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करना हमें सीखना होगा। मैं कह रही हूँ प्यार तो तब होगा ना, पहले प्रूफ तो करो। हाँ। फिर देखो पहले अप्रूवल होगा, फिर धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड होगा, फिर प्यार भी हो जाएगा। प्यार तो अब कर नहीं सकते ना, देखो प्यार मैं हमेशा बोलती हूँ प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है तो प्यार तो हो जाएगा। जब आप किसी को अप्रूव करोगे तो प्यार के रास्ते पे चलना शुरू हो गए हो, है ना। फिर किसी को आप ग्रेटिट्यूड करोगे, थैंक यू करोगे, तो भी चलो आप कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, लव कर नहीं सकते हो, प्यार कर नहीं सकते हो। तो ग्रेटिट्यूड करते 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 प्यार हो जाएगा आपको, पर अप्रूवल की सीढ़ी तो चलो शुरू करो ना चढ़ना। तो क्या ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू तक ही सीमित है या इसका कोई गहरा अर्थ है? देखिए हर चीज के अर्थ होते हैं। आप प्लेनेट अर्थ पे हो, अर्थों की दुनिया है मैं तो हमेशा कहती हूँ हर शब्द के, आई एम एन ऑन्टोलॉजिस्ट फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स। तो ऑन्टोलॉजी जो शब्दों की दुनिया होती है, मतलब क्वांटम लेवल के ऊपर बीइंग की दुनिया है। तो हर चीज का अर्थ है और आप अर्थ पे हो जब तक, तो अर्थों को ढूंढो। तो आपने जब बोला कि जैसे कई लोग बिलीफ की दुनिया में काम करते हैं, विश्वास की दुनिया में, तो कहते हैं फेथ है, बिलीफ है, ट्रस्ट है। तो मैं तीनों वर्ड्स का मतलब सेम नहीं तुम्हें साउंड कर रहा, नहीं साउंड कर रहा है सेम, पर तीनों अलग है। आप किसी पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये अलग है किसी पे आस्था रखने से, हाँ, किसी पे निष्ठा रखने से, है ना। आस्था निष्ठा आर द डीपर प्रैक्टिसेस ऑफ भरोसा विश्वास। पर शुरुआत तो विश्वास और भरोसे से ही होती है ना, फिर धीरे बढ़ती चली जाती है। उसी तरह से शुक्राना की दुनिया के अंदर भी देयर लेवल्स। यू बिगिन विद थैंक यू, पर वो डीपर ले जाते आपकी वाली कॉलिंग के साथ कैसे कनेक्ट करेगी, किस लफ्ज में, किस वर्ड में, किस रूप में। देखिए जैसे पहले आपने सुना होगा कभी जय जयकार करना, है ना, जय लक्ष्मी माँ, जय गणेश देवा, हम कहते हैं जय जगदीश हरे, जय माता दी। तो जय 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 जयकार करना भी ग्रेटिट्यूड ही तो है। आप ध्यान से समझो तो आप किसी की जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो एक तरह से उसको आभारी तो कर रहे हैं, कृतज्ञता तो कर रहे हैं। आप कृतज्ञ ना हो तो जय जयकार क्यों करोगे किसी की? उसी तरह से आपने कभी सुना होगा, जैसे हम सिखिज्म में बोलते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु, तो हम क्या कर रहे हैं, वाहा हे गुरु, वाहा, तो किसी की वाहवा कर रहे हैं। तो वाहवा करना भी एक तरह का ग्रेटिट्यूड ही है ना। तो अब मैं आपको अभी बोलूं वाहेगुरु वाहेगुरु बोलो, तो मे बी आप कनेक्टेड फील करोगे कि नहीं। अब बच्चों को आप बोल दो कि जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो। हम आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, इतनी ब्यूटीफुल साइंस है ओम जय जगदीश हरे। अगर आप ध्यान से समझो, मतलब पूरे की पूरे सारे रहस्य इसमें छुपे पड़े हैं, पर बच्चों को नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा आपका जय जयकार।
तो मैं कहती हूँ चलो शुरू करते हैं थैंक यू से। थैंक यू सिस्टर, क्योंकि थैंक यू तो स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है ना, तो इसीलिए थैंक यू, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, जो भी आप वर्ड्स यूज करना चाहते हो, टू बिगिन विद यूज एनीथिंग, बट इट विल टेक यू डीपर फॉर श्योर। अगर आप रेगुलरली करते रहोगे, जैसे ये बुक में जब मैंने मैजिक बुक करी थी, तो शुरू में तो मैंने अपने बिजनेस के लिए ही की थी। आई वाज डूइंग अ बिजनेस कोर्स एट दैट टाइम, और तब मुझे पता चला इसके बारे में, तो मैंने की। पर एक बार की, 2 बार की, 3 बार करी, जैसे हमने अभी बोला ओम जय जगदीश हरे। नाउ व्हेन आई से दिस, बिकॉज मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चे भी आरती तो करते हैं ना, जैसे दिवाली टाइम अभी आ ही रहा है, तो ओम जय जगदीश हरे जैसे करना, या ओम लक्ष्मी माता का या गणेश वंदना करना, तो मैंने अभी सीखी, एक्वायर करी है 4 साल पहले, पर उससे पहले तो हम भी यही आरती वंदना करते थे। अब जब मैंने बोलती हूँ तो अलग शब्द सुनाई देते हैं, अलग मीनिंग समझ आता है। ओम का मीनिंग, जय का मीनिंग, जगदीश कौन है ना, हरि कौन है, जिसके बारे में हम इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट दिस टुडे इज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द बेसिक ABCD। देखिए बच्चे को ABCD नहीं आती, आप PhD की बातें करा रहे हो उससे। बिल्कुल। आप बोल रहे हो भागवत गीता पढ़ ले, कैसे पढ़ेगा? भागवत गीता इज अ कंप्लीट रिडल्स, पहेलियां भरी पड़ी अंदर, हर श्लोक में आपको एक रहस्य है समझने के लिए। अब जैसे एक वो बहुत फेमस है कृष्णा जी का, तू कर्म कर फल की चिंता ना कर, है ना। हर किसी को लगता है, अच्छा आप बोलते हो आपको क्या समझ आता है, तो कर्म कर फल की चिंता ना कर, क्या मुझे ये समझ में आता है कि अपनी तरफ से जो हो वो अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, और जो फिर आपके साथ अच्छा ही होगा। हाँ, मुझे इतना समझ में आता है। Okay, अब इसी को आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया से समझो एक मिनट के लिए। उन्होंने पूरा श्लोक अपने आप मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। दुनिया की, अगर आप ध्यान से समझो, उन्होंने कहा तू कर्म कर। कर्म मतलब डूइंग डोमेन में तो तेरे को एक्टिव रहना है, जिसको हम कर्मशील कहते हैं, तो कर्म तो करना ही करना है। फिर उन्होंने कहा तू फल की चिंता मत कर। अब फल उन्होंने पहले से मैनिफेस्ट कर रखा है, उन्होंने बोला तू फल की चिंता मत कर, पर फल तो है, तब उन्होंने बता ही दिया फल है। तो जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर, विष्णु सस्टेनर, और वो महेश है कंप्लीटर। कंप्लीटर मतलब बुक क्या सिखाती है, मैजिक बुक, बी डू हैव। बी मतलब बीइंग, डू मतलब डूइंग, हैव मतलब हैविंग। हम कुछ पाने के लिए कुछ बन रहे हैं, बीइंग हो रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं। तो पाना तो नियति का पार्ट है। आप कुछ हर इंसान कुछ ना कुछ पाना ही चाहता है। वो एक दिन परमात्मा को पाना चाहता है, अलग बात है, फाइनल डेस्टिनेशन, परंतु उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ पाना ही चाहता है, तो फल तो उसको चाहिए। हाँ जी, ये कंफर्म्ड है। हाँ, तो पहले तो फल डिसाइड कर लो, फल चाहिए क्या। उन्होंने कहा तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो फल चाहिए तो पता है ना, तो फल, फॉर एग्जाम्पल आपको फल में चाहिए एक घर या गाड़ी, जो भी है, तो फल चाहिए। हाँ जी, अब तू कर्म पे लग जाएगा। अब वो साथ में क्या करे, चिंता मत कर। तो अगर आप किसी चीज की चिंता ना करो तो क्या करोगे, तो अपना काम करते जाएंगे। मैं इस समय चिंता कर रही हूँ तो कैसी एनर्जी बना रही हूँ, नेगेटिव। अगर मैं चिंता ना करूँ तो मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव और खुश रहूंगी। पॉजिटिव खुश रहूंगी, कुछ ऐसा करूँ जिससे पॉजिटिव एनर्जी बनाऊंगी, शायद ग्रेटिट्यूड करूंगी। भाई चिंता करने के बजाय उल्टा क्या होगा, किसी चीज की महिमा करना है ना, किसी चीज की महिमा करना, किसी की सिफत सलाह करना, गुणगान करना, जो भी उल्टा है। उन्होंने कहा चिंता ना कर। देखो रिडल कितनी जबरदस्त है, पूरी ह्यूमैनिटी फंसा दी इसके अंदर। तो चिंता ना करने को बोला है, तो यानी कि फिर करना क्या है। मेरा क्वेश्चन यही था जब मैंने पहली बार पूछा कि आपने चिंता ना कर, ओके वो तो मैं नहीं कर रही हूँ, पर अगर वो नहीं कर रही तो क्या करना है मुझको। एंड देन आई गॉट आंसर, ओ माय गॉड, इट्स सेइंग बी ग्रेटफुल, कृतज्ञता करो, खुश रहो, महिमा करो। आपको पता होना चाहिए फल क्या चाहिए। अब आपने ग्रेटिट्यूड करना है और अपने आप को कर्मों की दुनिया में बिजी रखना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ 8 आवर फॉर्मूला, दिन में 8 घंटे अपने आप को किसी काम में बना के रखो, कर्मों में बना के रखो। जो कर्म कर रहे हो करो, पर साथ में अपनी कृतज्ञता बनाए रखो। आपको जो फल चाहिए अपनी लाइफ में, यू विल गेट इट। ये मैं नहीं कह रही, कृष्णा कह रहे हैं भागवत गीता कह रही है। पर इतनी चीज को समझने के लिए भी ना आपको एक तरह का दिमाग में रोशनी की जरूरत पड़ती है, और वो रोशनी आती है आपको ग्रेटिट्यूड से। मैं जो भी आपसे बातें कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ साल पहले बातें करते तो ये सब कुछ मेरे पास नहीं था, पर ये आई है सिर्फ और सिर्फ जब तक मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड में बनाए रखती हूँ, ये रोशनी बढ़ती है अपने आप, ये आंसर्स अपने आप आ रहे होते हैं। और जैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बंद करती हूँ या कभी ना करूँ 2 4 6 दिन 8 दिन, तो इतने स्लो डाउन कर, अंधकार अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं कई बार बुक के लिए तो बोलती हूँ ना, बुक्स कहते नहीं है कि प्रकाशित किया, मैं आपने किसी मेरे पॉडकास्ट में भी सुना होगा, ये टॉपिक छिड़ा तो बुक्स को प्रकाशित किया जाता है ना। बुक कहते हैं ना ये फलानी पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है। हाँ जी। पर बुक्स प्रकाशित होती हैं आपके प्रकाश में।
अच्छा। आपके अब भागवत गीता प्रकाशित होगी आपके प्रकाश में। मैं भी गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रही हूँ, एक बार पढ़ चुकी हूँ पूरा, सेकंड रीडिंग चल रही है जी। हमारी हिंदी में। तो जो उसमें हमें रिडल्स दिखते हैं, जो उसके आंसर्स दिखते हैं, माय गॉड, मतलब कई बार आंखें खुली रह जाती हैं कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं इन चीज़ों से अपना सबक लेती हैं, क्यों नहीं इनसे सीखती हैं, क्यों हम कहाँ दुखों में फंसे हुए हैं। सब कुछ तो लिखा है रामचरितमानस में, सब कुछ तो लिखा है भागवत गीता में, जी। सारे आंसर्स लिखे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में। पर आप देखो जो नॉर्मल बंदा जाता है गुरुद्वारे में, बस जाता है गुरुद्वारे में, मत्था टेकता है गुरु ग्रंथ साहब जी को, हो गया बा काम। तो हाँ, स्कूलों में जाओ, टीचरों को जाकर मत्थे टेक के आ जाया करो, बुक्स को घर में खोलो, बस्ते में से निकालो, मत्थे टेक के आ जाओ वापस। मत्था टेकने से तो बुक्स आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल। सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बट उस तरह की समझ को ला पाने के लिए आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द बिगिनिंग। मैं अपने एग्जांपल से सिर्फ जानती हूँ कि मैं भी ऐसी ही थी, पर जैसे जैसे मैजिक बुक शुक्राना करती चली गई, मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ रोशनी अपने आप आती चली गई। एंड देन आई गॉट माई आंसर्स लेटर ऑन। तो बहुत से लोग होंगे जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। अगर ये मैजिक बुक वो पढ़ते हैं और इसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएंगी क्या? और आप कहते हैं कि ये 30 डेज का एक पीरियड है। हाँ देखिए, आप अपने आप से भी कर सकते हो, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड करो। मैं कहती हूँ आप मेरे को क्यों बोलते हो, आप ना कभी इसके कंटेंट्स पढ़ो। जैसे कंटेंट्स में नहीं होता, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में चैप्टर्स होते हैं, तो ये इसके कंटेंट में आप देखोगे चैप्टर लिखे हुए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या बोला था, हेल्थ, हाँ जी, है ना। तो आप हेल्थ के ऊपर बात करो। आप एक बार चैप्टर नंबर 4 आप खुद देखो, चैप्टर 4 है मैजिकल हेल्थ, आपका चैप्टर 5 है, मैं भी देखो यहाँ से पढ़ पढ़ के बता रही हूँ आपको, चैप्टर 5, बिकॉज यहाँ पर 3 4 5 6 जैसे आप देखते हो, तो मैजिकल मनी, आपके मैजिकल रिलेशनशिप, आपका वर्क लाइक मैजिक मतलब करियर के ऊपर। तो आपको जहाँ पे भी जादू चाहिए, जादू किसे कहते हैं, देखिए इसका नाम ही है मैजिक। तो जादू किसे कहते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि जो आपका मन चाहा है। तो आप क्या बोलोगे, अरे आज तो जादू हो गया, अरे आज तो चमत्कार हो गया। जो आपका मन चाहा हो जाए तो आप बोलते हैं ना चमत्कार हो गया। तो मन चाहा अगर आपको करना है तो आपको अपनी एनर्जीज को भी तो वैसा बनाना पड़ेगा ना कि आप मन चाहे तक पहुंच जाओ। तो देखिए 1 या 2 दिन की बात से नहीं बनती बात, क्योंकि आपने ना जाने कितने सालों की प्रैक्टिस है आपको कंप्लेंट्स करने की, नेगेटिव एनर्जी बनाने की। तो मैं हमेशा कहती हूँ 1 घंटे की बात है, एक चैप्टर करने में 1 घंटा ही लगता है आपको। 1 महीना निकालो अपने लिए, सब कुछ करके देख लिया है तो भी एक लास्ट चांस जरूर दो। पर इस बार ये कोशिश करना कि जब आओगे, जैसे चालीसा नहीं होता, चलिया कभी रखा है, चलिया होता है, उसमें आप मंदिर या गुरुद्वारे जाते हो, तो फिर ऐसे नहीं होता कि आप 2 दिन गए फिर रुक गए। आपने जाना है तो रेगुलर जाना है। अगर 15वें दिन या 28वें दिन भी बाद भी आपने स्किप कर दिया तो पहले दिन से शुरू करना पड़ता है। इस बुक में सेम हालात है। आपने अगर एक भी चैप्टर मिस किया तो आपको डे 0 से स्टार्ट करना है फिर से। मैं इतना हम लोग इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं इस बुक के अंदर, क्यों? क्योंकि आपको जादू चाहिए तो आपको अपने ब्रेन पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। ब्रेन पैटर्न 21 दिन 40 दिन से पहले आप कोई भी चीज़ बीच में छोड़ दोगे तो वो ब्रेन पैटर्न जहाँ तक भी आया वो भी रिवर्स कर जाता है फिर। तो हम आपके माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो 30 से 40 दिन, इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, जो 0 चैप्टर और लास्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो वो 1 घंटे में कई बार कवर नहीं होता, तो हम इसलिए उसके एक्स्ट्रा डेज ले लेते हैं, 40 दिन बोल देते हैं पहले ही। तो 40 दिन में ही आप अपने माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी होते हो। तो अपने जो काम कर रहे हो करते रहो, जहाँ जो पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, जो कर रहे हो करते रहो, साथ में 1 घंटा इसको देना शुरू करो जी। तो देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप इंटरनेट पे जाओ, रोंडा बर्न की बुक है ना, इंटरनेशनल बुक, इट्स एन एजुकेशन, इट्स नॉट एनी धर्म ग्रंथ और समथिंग, इट्स लाइक जस्ट अ नॉर्मल, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वैसी बुक है। पर दुनिया भर के लोग, ये नहीं कि इंडिया के लोग, आप एक बार इंटरनेट पे जाके चेक करो मैजिक बुक के रिव्यूज, सबको फायदा हुआ है, सबको जी। अब मैं आज आपका भी टाइम निकाल के आए हो, मैं भी टाइम निकाल के आई हूँ, अपना बिजनेस छोड़ के आई हूँ और बातें क्या कर रही हूँ मैजिक बुक की, जबकि कोई बिजनेस नहीं है। पर इसने जो मेरी जिंदगी के अंदर जो रोशनी करी है वो इतनी है कि मतलब मैं कहती हूँ मेरे सारा बिजनेस एक तरफ, और जो इसको करने से मेरे को अपनी जिंदगी में एक रोशनी मिली है वो एक तरफ। और उसके बाद जो लोगों की जिंदगी में जब इसकी रोशनी आई, देखिए कई लोग कहते हैं आपको क्या मिलता है। कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल है कि कोई आपके पास आया हो जो बहुत नेगेटिव हो या बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, और जब उसने ये मैजिक बुक आपके साथ जुड़ा और
एकदम से उसने बहुत ग्रोथ की। आप बहुत से लोग होंगे कोई लेकिन की बात कर रहे हो, सभी सेम होते हैं, सबके सब टोटल। देखिए जो खुश है अपनी लाइफ में और बहुत हैप्पी है, वो तो हैप्पी है ना। हाँ वो जी। कुछ ना कुछ ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा होगा अपनी लाइफ में। वो किसी ना किसी के लिए ग्रेटफुल होगा, या अपने मम्मी पापा के लिए या किसी डेटी के लिए उसकी लाइफ ठीक चल रही है। हमारे पास नॉर्मली वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में किसी ना किसी एरिया के अंदर कोई अंधकार है, कोई अंधकार। देखिए जरूरी नहीं कि सारे एरियाज में हो। जैसे कि हो सकता है किसी को लाइफ पार्टनर ना मिल रहा हो, किसी को हो सकता है पैसों का तो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि पैसों के मामले में हमारी सोसाइटी के अंदर ही कितनी नेगेटिविटी है, आप खुद सोच के देखो। मतलब मैं कहती हूँ नेगेटिविटी एक चीज होती है, हिपोक्रेसी कितनी है जी। आप हिपोक्रेसी के मतलब हिपोक्रेसी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डीप नेगेटिविटी। एक इंसान सफल है कि नहीं है, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक लॉयर हो, चाहे आप एक कैमरा पर्सन हो, चाहे आप एक डायरेक्टर हो, चाहे मूवी बना, चाहे मेकअप आर्टिस्ट, कोई भी हो, आप सफल हो कि नहीं हो ये कौन डिसाइड कर रहा है? पैसा। आपकी सोसाइटी में पैसा डिसाइड कर रहा है ना। हम ये नहीं पूछते कि डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, पूछते पैकेज कितने का लगा, हम यूं बात करते हैं। लड़का शादी भी करने जाए तो कमाता कितना है? पैसे। तो पैसा आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब जगह पे एक पैरामीटर है ना। क्या पैसा कितना कमाते हो? तो हमारा सोसाइटी में सक्सेसफुल होना या ना होने का पैरामीटर है आप कितना पैसा कमाते हो, आपका पैकेज कितने का है। तो मेरा सिंपल सा सवाल होता है कि आप इस सोसाइटी में रहते हो, स्कूल्स में गए होगे, तो कौन सी क्लास के कौन से पीरियड में कौन से सिलेबस में आपको सिखाया गया कि पैसा ऐसे कमाते हैं? किसी में भी नहीं। आपको कॉलेज के कौन से लेक्चर में, कौन से पीरियड में, कौन से सब्जेक्ट में सिखाया गया कि पैसा ऐसा कमाते हैं? नहीं। तो हिपोक्रेसी नहीं है? इतनी कमाल की हिपोक्रेसी हमारी सोसाइटी में चल रही है, जिसके ऊपर आई वांट टू टेक अ फोकस राइट नाउ, कि जब आप हमारी सफलता या असफलता का पैरामीटर पैसा बना रहे हो, पैसा कमाना सिखाते कहाँ पे हो हमारे को? तो हमें तो सिखाया ही नहीं पैसा कमाना। और आज आपने हमें इंजीनियर बनना सिखाया, आपने हमें डॉक्टर बनना सिखाया है, पैसा कमाना नहीं सिखाया। इवन डॉक्टरी में भी पूरे 10 साल की पढ़ाई में एक बार नहीं बताया जाता पैसा कैसे कमाना है जी। और आप हमारी सफलता असफलता पैसे की कमाई पे पूरा 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 दारों में डाल रहे हो। तो यहाँ से पैसों की दुनिया में जो हमारी हिपोक्रेसी है वहां वो पता चलती है। घरों में जो बोला जा रहा है वो तो बोल ही रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जैसे पापा बोलते हैं पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा कमाओगे तो पता चलेगा, पैसे कोई पेड़ पे उगे होते हैं और जैसे जितनी चादर होते हैं पैर पसारने चाहिए। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है लोग खून चूस चूस के पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग जो अमीर होते हैं वो मतलब धोखेबाजी से बनते हैं। तो दुनिया में पैसे के बारे में देखा आपने? बेचारी लक्ष्मी माँ क्यूट सी इतनी प्यारी लक्ष्मी माँ सच सच के क्यूट सी बने, वो कहती मैंने क्या गलत की अभी, तो मेरे बारे में इतना गलत गलत क्यों बोल रहे हो? बोली जा रहे हैं उनके बारे में। देखो इमेजिन करने के लिए समझो, लक्ष्मी माँ इज अ वेरी प्राइसी वुमन। प्राइसी वुमन समझते हैं जैसे भाव खाते हैं, अगली हैं, अगले लोग इतना भाव देते हैं उनको तो भाव खाती हैं वो। अब वो इतने ज्यादा भाव वाली प्राइसी हाँ एक वुमन है और तुम उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, तो तुम्हारे पास आके क्यों बैठेंगी वो? बिल्कुल लक्ष्मी वहां बैठेंगी जहाँ पे उनको अच्छा सर्कल मिले, अच्छा लोग मिले, अच्छी बातें मिले, उनके बारे में तारीफें हो रही हूँ, वहां बैठेंगी। कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, किसी की नहीं है। वो सही बोलते हैं, जहां पर उनको अच्छा वाइब मिलेगा वहां बैठती हैं, नहीं तो उठ के चली जाती हैं, बोर मत करो मुझको। अब ये पैसों की दुनिया इतनी ज्यादा क्रिटिकल दुनिया है जिसमें हमने 2-3 एस्पेक्ट्स को भी छुआ है। मैं कहती हूँ जीरो, अपने पैसों की दुनिया को बिल्कुल जीरो माइंडसेट पे लेके, क्योंकि तुमने जितना भी सुना है वो सब का सब कचरा है, किसी काम का नहीं है तुम्हारे। क्योंकि पैसे जो कमा रहे हैं, जो आज के डेट में 1000 करोड़ करोड़ करोड़, मतलब ऐसे भी तो अंबानी अडानी बैठे हैं ना, वो इलॉन मस्क को जितने भी बैठे हैं सारे के सारे, वो इतने भी तो कमा रहे हैं। तो उनको पास पैसा इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सीक्रेट क्रैक कर लिया है कि पैसा कैसे कमाना है जी। एक फॉर्मूला है, सिंपल है। अब वो फॉर्मूला क्या है उसको समझने के लिए पहले आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अपने लिमिटिंग ब्लॉक्स को, लिमिटिंग बिलीफ्स को जो आपके अंदर बसे हुए हैं, ना जाने आपके माता पिता से आए, उससे भी पहले की संस्कारा में भी कई बार आ रखा होता है, तो उनको जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे पैसा? तो इस बुक के अंदर पूरा जैसे जैसे मैजिक मनी है या मनी मैग्नेट है या मनी मैजिक चेक है, चैप्टर्स हैं प्रॉपरली ना जो आपको सिखाएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, मैं कहती हूँ पहले पूरी बुक करो, पैसों की दुनिया में कंसंट्रेट करना है। अब एक एक हफ्ता एक एक चैप्टर पे कंसंट्रेट करो, अच्छा। उसके असाइनमेंट्स पे, जैसे एक आपको पास्ट में लेके जाएगा। आज के डेट में अगर आपके पास पैसों की कमी है तो पास्ट पे आपने कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी बीजी है ना, तभी तो फल मिल रहे हैं। तो आपके पास्ट के पाप सारे साफ करवाएगा, चैप्टर कराएगा, पूरा असाइनमेंट है प्रॉपर, चैप्टर 5 जो है। तो ये मैजिक बुक हमें हमारे पास्ट में भी ले जाती है? हाँ हाँ,
अच्छा। ये आपके पास्ट से ही शुरू करेगी काम सारा का अच्छा। सारा। क्योंकि देखिए ये मैजिक बुक अपने आप में पूरी साइंस है, मैं बुक नहीं है ये। हम्म। आपके पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हर जगह काम करेगी। आपके जिसको हम कहते हैं शिवा शक्ति, मैस्कुलिन फेमिनिन जो एनर्जीज होती है उस पर भी काम करेगी। इसके साथ साथ आपके सपनों को कैसे क्रिएट करना है, आपने क्या क्या गलतियां करी हैं ऐसी। देखिए कई बार क्या होता है हमने जाने अनजाने में गलतियां कर देती हैं, तो हाउ टू टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, ये अपने आप में मगर हर मानव को, हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमने गलती, देखिए इंसान है तो गलती करेगा। आप क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो, आप हो नहीं ना, आप इंसान हो। तो फिर भी बेटर ये कि आप शैतान से थोड़ा ऊपर हो तो शैतान नहीं हो पर इंसान हो, तो पर आपके अंदर दोनों बसते हैं ना। गलती भी करोगे, पाप भी करोगे, पुण्य भी करोगे, दोनों होगा। पर जितनी ज्यादा गलतियां होंगी उतना आप अपने मनचाहे से दूर चले जाते हो, मनचाहा रिश्ता, मनचाहा पैसा, उससे दूर दूर दूर। तो इसमें बहुत प्यारा चैप्टर आता है, टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, हाउ टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो जो पास्ट के गिल्ट है, रिजेंटमेंट से कई बार वो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो उनको भी ट्रीट करो, उनको भी संभालो, एंड कम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स। तो जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो अभी से ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ में अपनाना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? देखिए तरीके तो बहुत सारे होते हैं, इजीएस्ट है मैजिक बुक। मैजिक मतलब आप फ्री में मिल रही है, डाउनलोड करो, अपने आप से शुरू करो। नहीं तो अपने घर में 3-4 लोग हैं, मिलके शुरू करो, ताकि एक रेगुलरिटी, जैसे 40 होता है ना, मतलब वो 40 दिन तक आपको रेगुलर रहना है। मेन जो इसकी जिसको कहते हैं जादू, द मैजिक लाइज इन द असाइनमेंट। अगर आप असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में जादू नहीं होने वाला। सिर्फ बुक पढ़ने से, या जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रुप स्टार्ट होते हैं हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को, मास ग्रुप, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं जूम पे, यूट्यूब लाइव पे हम लोग इकट्ठा शुरू करते हैं बुक को। तो उसमें ना एक एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो हर किसी को अंदर से जोश रहता है, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी, कोई क्लैरिटी चाहिए तो क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाते हैं। तो वो 40 दिन की एक मज़ेदार जर्नी होती है, जिसके अंदर इंसान अपना पूरा एंथुजियाज्म बना के रखता है, भरोसा बना के रखता है। और जिन जिन की लाइफ के अंदर खड्डे कम है, खड्डे मतलब नेगेटिविटी जिन्हें कम की है, उनको रिजल्ट्स तो 3-4 दिन में आने शुरू हो जाते हैं। 3-4 दिन भी ज़्यादा बोल रही हूँ, कई लोगों को तो 2-3 दिन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट किसे कहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है। गुड न्यूज़ मतलब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उनकी लिस्ट बनती है, सपनों की लिस्ट बनाओ, इच्छाओं की लिस्ट बनाओ अपनी, तो एक एक करके टिक होना शुरू हो जाता है कि ये हो गया, ये मिल गया। जैसे किसी को आईफोन चाहिए, किसी को कोई, हाँ बच्चे ऐसे लिखते हैं, यंगस्टर्स की यंगस्टर्स की इच्छाएं यही होती हैं, पता नहीं कैसी कैसी, पता नहीं कौन सी एक होती है, और वो पूरी होती है उनके। 100%। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मिल जाते हैं इनको। जिस तरह के इनको चाहिए होते हैं, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बडीज, फ्रेंड्स। कईयों के फ्रेंड्स नहीं होते, जैसे आप कई लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वैसे लोग नहीं है जिंदगी में जो उनको समझ पाए, बोल पाए, बातचीत कर पाए। तो यहाँ पर एक अलाइक माइंडेड लोगों का एक बड़ी ग्रुप भी बन जाता है, कि जो एक जैसी सोच वाले लोग हैं, जो दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं। ओनली कनेक्शन इज बीइंग थैंकफुल। इसके अलावा आप कोई तो बहुत फिल्थी रिच होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, कोई सैलरीड क्लास होती है, तो हमें क्या लेना देना किसी से। हमारा सिंपल कनेक्शन है बीइंग ग्रेटफुल। आप मिल रहे हो, आपस में प्रैक्टिस शेयर करो, जैसे ब्रेकआउट रूम्स बन जाते हैं, बड़ी ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो ओनली कॉन्टेक्स्ट इज कि अच्छा मैंने ये एक्सरसाइज करी, ये असाइनमेंट करे, मुझे ये अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी दिख रही है। दूसरे को भी लगता है कि हाँ ये तो मैं नहीं कर रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठते आपने जर्नल करना है, या आपने दिन भर में धरती माता के, आज हम असाइनमेंट तो हम ही देते हैं एज पर चैप्टर। तो जैसे पानी पीते हुए आपको शुक्राने करने हैं। दूसरा बंदा भूल सकता है ना कि भैया मेरे को याद ही नहीं रहा, तो दूसरा बंदा जब शेयर करता है कि मैंने आज पानी के शुक्राने करे, ये किया, उससे जो भी हेल्थ में बेटर हो गया। तो कई बार घरों में, परिवार में, बच्चों, हर किसी की देखिए अलग अलग जरूरत होती है। एक बुजुर्ग को क्या चाहिए होता है, घर में शांति मिले, इज्जत मिले, थोड़ा घर के अंदर माहौल अच्छा बना रहे, सेहत ठीक चलती रहे। उसी तरह से यंगस्टर को क्या चाहिए, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पढ़ाई में अच्छे नंबर, अच्छा एडमिशन, जो भी उसको चाहिए। आजकल फॉलोअर्स चाहिए होते हैं लोगों को, तो जो भी चाहिए, देखिए वट एवर यू वॉन्ट इज अवेलेबल, नॉट बिकॉज ऑफ योर विशफुल थिंकिंग बट आउट ऑफ योर प्रैक्टिस इन द राइट वे। तो ये नहीं कि आप हवाई किले बना रहे हो, बैठ के मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हो। हमेशा बताना पड़ता है, काम करना है, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, पर मेहनत सही डायरेक्शन में होगी तो रिजल्ट भी देगी। तो दैट वे इट्स अ कंप्लीट बुक। आई से दैट इट्स अ साइंस टू फॉलो। और जो लोग भी फॉलो करते हैं, एक तो कई लोगों को एक बुक रीडिंग में ही सारी चीज़ें मिल जाती है जो वो पाना चाहते हैं। कईयों को 2 रीडिंग लगती है, कईयों को 3 रीडिंग लगती हैं। भाई आपने तो पूरी ज़िंदगी जैसे नहाना है,
वैसे ग्रैटिट्यूड अब आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। एक बड़ी प्यारा एक सेंटेंस आता है बुक में, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल बी हैविंग लिटिल रिजल्ट्स। अच्छा। बुक में क्यूट बात लिखी हुई है कि मैं आप सोचोगे दिन में आप 10 मिनट कर लोगे तो उतना ही रिजल्ट आएगा ना भाई, अब तो उतनी तो एनर्जी अपनी शिफ्ट करी। तो इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल हैव लिटिल रिजल्ट्स, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल हैव मोर रिजल्ट्स। तो आप कितने रिजल्ट्स चाहते हो आप बताओ। जैसे कि मेरी बेटी ने जब किया था 16 दिन के अंदर अंदर उसको अपना जीवन साथी, सपनों का जो कहते हैं ना, मतलब शी वाज लुकिंग फॉर मैरिज। तो बंदे भी तो कई बार सोचते हैं ना हमें आता है, पर जो बुक से पढ़कर समझकर लग के उसने दिन में 8-8 घंटे ग्रेटिट्यूड किया और 16 दिन के अंदर अंदर शी गॉट, अरेंज मैरिज हुई है उसकी, शी गॉट द मैन ऑफ हर ड्रीम्स। तो वो कैसे पॉसिबल, क्योंकि आपने इसको कहते हैं फोकस करो। फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड जब आप करते हो तो फिर उतने ही रिजल्ट्स फास्टर आते हैं, बड़े बड़े रिजल्ट आ जाते हैं। लोगों ने अपने अपने घर खरीदे हुए, घर खरीदे मतलब एक आदमी शेयर कर रहा था, वीडियो भी है उनकी हमारी ना, तो उन्होंने भेजी थी अपनी वीडियो बनाकर कि वो पूरी ज़िंदगी किराए के घर पे रहे हैं, पर उनका एक सपना था कि अपने माँ बाप, उनके मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं अपना, और अपनी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, कि मैं अपने मम्मी पापा को जीते जी उनका खुद का घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो और जो वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सैलरीड पर्सन थे, फिर उन्होंने जैसे जैसे इसको मैनिफेस्ट किया, जो भी किया, जॉब पे काम कर रहे। अब आप ये पूछो कि ये होता कैसे है, आई ऑलवेज से अगर आपको पता होता है कि होता कैसे है तो आप खुद ही कर लो, बिल्कुल। तो फिर यूनिवर्स की क्या जरूरत है। तो इन द केस ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड आई ऑलवेज से इसको कहते हैं समर्पण भाव रखो, निष्ठा रखो, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ, मतलब लेट द यूनिवर्स फाइंड द वे ना। तो उन्होंने शायद, मतलब मैं खुद हैरान थी उनकी शेयरिंग सुनकर कि उन्होंने शायद मुश्किल से 2 या 3 ही बार मैजिक बुक करी है, पर उन्होंने पूरे के पूरे 3 महीने मतलब 90-100 दिन सिर्फ घरों का शुक्राना किया है, जो हम सिखाते हैं कि अगर आपको अपना मनचाहा घर चाहिए, अच्छा। तो पहले लिखो क्या चाहिए। कई लोगों को तो अपनी वांट क्लियर नहीं होती, उनको चाहिए क्या, वो कहते हैं ड्रीम हाउस कंफ्यूज बहुत रहते हैं। ड्रीम हाउस कोई वर्ड थोड़ी ना है भाई, आपको फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, आइलैंड चाहिए, विला चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा। मतलब घर भी तो कई तरह के होते हैं, कितने कमरों का चाहिए, किससे कैसी जगह पे चाहिए, सब लिखो। तो उन्होंने समझ के प्रॉपरली लिखा। फिर जितने भी पास्ट के घर थे उन सबके शुक्राने किए। बचपन से, जैसे कि अपना घर चाहे किराए का घर, एक तो कोई था वो ऑर्फनेज में रहा शुरू से, तो मैं कहा तो ऑर्फनेज का शुक्राना कर, वो भी तो तेरा घर ही था ना। तो लोग हर तरह बैकग्राउंड से आते हैं हमारी क्लासेस के अंदर, तो उसने सारे, जैसे नानी के घर, दादी का घर, मामी के घर, जहाँ पे भी तुमने कभी भी जिंदगी में रहे हो, जहाँ पे सिर पे छत थी तुम्हारे, उन सब जगहों को शुक्राना करो, होटलों का, धर्मशालाओं का। तो लोग करना शुरू करते हैं पास्ट का शुक्राना, फिर प्रेजेंट का, अभी भी जहाँ रह रहे हो, चाहे अपना है चाहे किराए का है, बट बी थैंकफुल, तो लिखना शुरू करते हैं। फिर फ्यूचर का करवाते हैं, जो तुम्हें चाहिए फ्यूचर में घर, उसके लिए ऐसे खुशी होकर सेलिब्रेट करके एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट, उसका शुक्राना करो। तो पीपीएफ कहते हैं हम इसको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो इसका शुक्राना करा उन्होंने। वो खुद बताते हैं एक दिन में 3, जैसे वो जॉब पे जाते थे, वहां पे भी जब भी टाइम मिलता था सीधा कॉपी निकाल के लिखना शुरू कर देते थे घर का। फिर घर पे वो भी, उनकी बीवी भी, उनके बच्चे भी। देखिए मास प्रैक्टिस का रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। आप इंडिविजुअल करोगे बढ़िया है, पर मास मतलब आपके बच्चे, उन्होंने घर में अपना वो लगा रखा विजन बोर्ड, सब कुछ दिखा रहे थे वो अपना वीडियो में ना, एंड विद इन 3 months एक्चुअली ही कुड बाय हिज ओन खुद का घर। तो मतलब उन्होंने घर भी बहुत सुंदर प्यारा घर, छोटा है पर प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, उनके जरूरत के हिसाब से बहुत प्यारा घर है। उस घर में खुशी होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। मुझे उनका सपना ये पूरा हो गया कि मैंने अपने माँ बाप को उनका अपना घर दिया, इसी उनके होते होते। तो ये सपना एक बेटे का बहुत बड़ा सपना होता है ना। एंड आई एम सो ग्रैंड की मतलब कि इस बुक ने, उनके प्रैक्टिसेस ने उनको ये इतना जल्दी मिल गया। मतलब 3-4 महीने तो लिमिटेड होते हैं काफी, पर उनको मिल गया। तो क्योंकि उनको क्लैरिटी आ गई, एक तो शिद्दत थी कि लेना है, एक माँ बाप के साथ प्यार देखो कितना, अगले माँ जो करना चाहता है, मम्मी पापा को ये मैं फीलिंग देना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी जिंदगी के सबसे बड़े पावर हाउस होते हैं आपके माता और पिता जी, ये मैं हमेशा सिखाती हूँ। और जिन जिन लोगों का अपने माता पिता के साथ कनेक्शन पॉजिटिव रहता है मेजरली, उनको अपने सपनों को सिद्ध करने में बहुत स्पीड मिलती है, इच्छाओं को सिद्ध करने में। और कुछ भी कर रहे हो, अगर माँ बाप के लिए कर रहे हो तो फिर तो एनर्जी अपने आप डबल हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कई बार लोग भूल जाते हैं या उनको पता ही नहीं है शायद, तो ये बुक याद दिलाती है। मैम बहुत से लोग मैंने खुद देखे हैं कि वो एक थैंक यू शब्द तक नहीं बोलते हैं। अगर उनके लिए कोई कुछ कर भी देता है तो उनके मुंह से थैंक यू नहीं निकलता है, या फिर वो अगर कुछ गलत कर देते हैं तो सॉरी नहीं निकलता है।
उनको ये ग्रेटिट्यूड कैसे सिखाया जाए? आप किसी और को नहीं सिखा सकते। ये गलतफहमी मत रखिएगा। अच्छा। तो मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू वांट टू चेंज द पीपल आउट देयर, चेंज द पर्सन इन द मिरर। यहाँ पे एक चीज होती है जो हमें दूसरे में दिख रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम ही है, और वो मुझे पता भी नहीं है कि मैं हूं, पर मैं शुक्र करती हूँ कि शुक्र है मुझे उसमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो मुझे बाहर दिख रहा है वही तो मेरे अंदर चल रहा है। तो मैं अपने आप के लिए कहाँ कहाँ ग्रेटफुल नहीं हूँ, अपने आप को कहाँ कहाँ सॉरी नहीं करती। मेरे से कोई गलती हो जाए और मैं अपने आप को माफी ना करूं, अपने आप को हमेशा गलत बनाती रहूं, गिल्टी बनाती रहूं। देखिए, 500 रुपए एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, मेरे पास जेब में 500 रुपए है, तो ही मैं आपको 500 रुपए दे सकती हूँ। मेरे पास, मेरी जेब में 500 रुपए नहीं है तो मैं आपको दे सकती हूँ 500 रुपए? बिल्कुल नहीं। मेरे जेब में 500 रुपए है तो ही मैं आपको 500 रुपए दे सकती हूँ, और मैंने चूंकि आपको 500 रुपए दिए हैं इसलिए आप मुझे 500 रुपए दे सकते हो। तो अगर मैंने अपने आप को गाली दी है तो ही मैं आपको गाली दे सकती हूँ, और चूंकि मैंने आपको गाली दी है इसलिए आप मुझे गाली दे रहे हो। वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, अगर आप फॉर्मूला को समझो ध्यान से, तो अगर मेरे को दिख रहा है कि दुनिया में लोग ग्रेटफुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को अनग्रेटफुलनेस दी है, अपने आप को, सेल्फ को। और चूंकि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल हूँ अपने आप के लिए, इसीलिए मैं आपके लिए भी कई वक्त अनग्रेटफुल हो सकती हूँ। और चूंकि मैं आपके लिए अनग्रेटफुल हूँ इसलिए आप भी मेरे लिए कंप्लेंट या अनग्रेटफुलनेस दे रहे हो। इसी में तो पूरी मानवता अटकी हुई है, इसी सर्कल में अटके हम। और जिस दिन मैंने अपने आप को भर दिया ग्रेटिट्यूड से, अप्रूवल से, अपने आप को फॉरगिवनेस से, खुद को माफ करना सीखा। बहुत लोग होते हैं आजकल तो बहुत कंपटीशन के जो भी इस समय हालात है, हर इंसान ये सोच रहा है कि उसने ज्यादा अच्छा कर लिया, मेरे को अच्छा एडमिशन नहीं मिला, मेरे अच्छे मार्क्स ना आए। मैं अपने आप के साथ आपको बता सकती हूँ मेरा रिलेशन क्या था। कई बार मार्क्स अच्छे नहीं भी आते हैं तो मैं शीशे में अपने आप को देख के कहती थी हमेशा, पता नहीं क्यों मेरा रिलेशन मेरे साथ ठीक चला है। तो मैं अपने आप को कहती थी कि जितना तो कर सकती थी ना, तूने वो बेस्ट किया है, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकती थी। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, इररेस्पेक्टिव ऑफ तेरे नंबर कितने आए हैं, दुनिया कितने तेरे उसके इतने, तूने अपना बेस्ट शॉट दिया है, एंड इट्स ओके, आई एम विद यू। मम्मी जो मर्जी बोले, पापा जो मर्जी बोले, मतलब अपने आप को ये कहना कि यू डिड योर बेस्ट शॉट, ये मेरा काम है यार, किसी और को क्यों है। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत से बच्चे इस बात के लिए डरते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को अपने मार्क्स बताएंगे तो पेरेंट्स डांटेंगे कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक बहुत सही एग्जांपल दिया है कि आप अपने आप को कहिए ना कि मैंने अच्छा किया है, मेरे जितने एफर्ट्स थे उस हिसाब से मैं अच्छे मार्क्स लाई हूँ। क्योंकि आजकल हम मार्क्स पढ़ा करते हैं, जैसे आपने सही कहा कि उस बच्चे के इतने आए हैं, आपके इतने कम क्यों आए हैं। ये देखिए बड़ा आप इसको पीछे समझिए ना, पेरेंट्स से शुरू करते हैं। बच्चे पेरेंट्स को बताते हुए डर रहे हैं, क्यों? उनको पनिशमेंट की डर है या हाँ कुछ जी। गलती का डर है। हाँ जी। तो पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चों पे इतना मार्क्स का प्रेशर डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं खुद के साथ अनसेटिस्फाइड है, अपने अधूरे सपनों को लेके चल रहे हैं और बच्चों पे थोप रहे हैं, अपने पढ़ाई के अधूरी अकम्पलिशमेंट को लेके चल रहे हैं और बच्चों पे थोप रहे हैं। जिस दिन मैं अपने आप के साथ होल एंड कंप्लीट हूं, तो मेरे लिए मेरा बच्चा भी होल एंड कंप्लीट है। देखिए, कपिल शर्मा की माँ ने कभी उसको बैठ के पढ़ाया नहीं था जी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर वो उस समय कहती ना कि तू तो डफर है, निकम्मा है, तेरे नंबर अच्छे नहीं आते, तो आज कपिल शर्मा ना होता। तेंदुलकर की माँ ने कभी नहीं बोला होगा उसको बैठ के कि तू तो घटिया है, तू तो बेकार है, तेरे तो नंबर अच्छे नहीं आए, तेंदुलकर ना होता, अमिताभ बच्चन ना होता। हर कोई अपने खुद की खासियत के साथ यहाँ आया है। और हम, चाहे वो कहते हैं ना हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे मछली है, चाहे बंदर है, हम सबको एक ही पैरामीटर पे तोली जा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको अपने आप को किसी चीज में स्किल्ड करना जरूरी होता है। दिमाग को तेज करना है तो ऑब्वियसली पढ़ाई इज अ गुड थिंग, दिमाग को लर्निंग देने के लिए। पर हम सिर्फ पढ़ाई के पैरामीटर पे बच्चे को नापी जाए। और उसको देखिए, माँ बाप का काम क्या था ओरिजिनली, अगर बच्चा 2 नंबर भी लेके आता है ना 100 में से, उसको कहना कि यू डिड योर गुड जॉब एंड यू कैन डू बेटर। आपने जो किया अपने हिसाब से अपने बेस्ट किया, और जो आप चाहते हो लिख लो ना। मैं जब मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ, आप अपने लिए क्या चाहते हो, अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो, अपने परिवार के लिए क्या चाहते हो, तो लिखो जो चाहते हो और अब इसको पावर दो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड सेइंग व्हाट यू डोंट वांट। क्योंकि आप ही उसको पावर दे रहे हो ना अपने अनचाहे को भी, और नेगेटिव भी हो रहे हो बच्चे के साथ कई बार। तो जैसे मेरे बच्चे जब अब तो दोनों बिजनेस में अपने बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बेटी की शादी हो गई। जब वो छोटे भी थे ना, मुझे बहुत लोग बोलते थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम अपने पार्लर में लगाती थी, क्योंकि बिजनेस था मेरा घर में ही। तो मेरे बाकी जो हाउसवाइफ्स थी या मेरी मदर इन लॉ वगैरह बोलते थे, बच्चों को ना ऐसे इतनी ढील नहीं देनी होती, या बच्चे बिगड़ जाएंगे, कामकाजी महिलाओं के बच्चे तो सारे बिगड़ जाते हैं, जो भी बोलते थे वो।
irrespective of what people think, this is their thinking, their belief, their thought process. I don't care about it. मैं क्या सोचती हूँ अपने बारे में, मैं क्या सोचती हूँ अपने बच्चों के बारे में, तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी, क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल भी जाते थे, अपने फ्रेंड सर्कल भी था, पढ़ाई लिखाई, मैं तो बिजी हूँ, तो पढ़ाई लिखाई भी खुद करते, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ सुबह शाम उठते ही कि थैंक यू भगवान मुझे इतने समझदार बच्चे देने के लिए जो अपना भला और बुरा खुद जानते हैं। एक माँ बाप को बच्चे को क्या भरोसा देने की जरूरत है कि भैया तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या भला है क्या बुरा है, कैसे फ्रेंड्स होने चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। हम कोई उनकी मोरल पुलिसिंग करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमें अपने जीवन को भी सफल बनाने की जरूरत है और साथ साथ में उनको ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो कि वो अपनी जिंदगी में बहुत समझदार है और अपनी जिंदगी का जो बेस्ट वर्जन है वो प्राप्त कर रहे हैं। हमें क्या पता वो बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है कि इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है कि मेकअप आर्टिस्ट, मुझे क्या पता। मैं अपना जीवन, मैं कितनी माओ को पता है कि तुम क्या करने के लिए पैदा हुए हो, अपना हमें पता नहीं है। कितने फादर्स को पता है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए, तो हमें क्या पता वो बच्चा किस पर्पस के लिए बॉर्न है। बट कैन आई गिव ब्लेसिंग्स, चलो माना मेरे माँ बाप ने दी दी, पर मैं तो समझदार हूँ ना कि वट एवर यू आर बॉर्न फॉर, जिसमें तुम्हारी सबसे कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं द मोस्ट गुडनेस, जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा भला हो, वो भला होने के लिए शुक्रिया जी। तो ये एक ब्लेसिंग है जो हर माँ बाप को बच्चे को सोते जागते उठते सोते देना चाहिए। और उनको ना पुल डाउन करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, सारे स्कूल वाले खड़े हैं, मोहल्ले वाले खड़े हैं, सिर्फ 2 लोग होते हैं जो कहें कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तू जो कर रहा है बढ़िया। तो आई थिंक यही एक जो था ना, जो कंधे पे हाथ रख दे कि बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है तू अपना बेस्ट करेगा, क्या पता वो क्या करेगा, पर आई विल मेक श्योर वो आपका नाम, आपका काम, आपको इज्जत जरूर रोशन करेगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप साथ खड़े हो उसके। तो एटलीस्ट गिव दिस मच ऑफ एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस टू योर चाइल्ड कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। 2 ही लोग, माँ बाप, बाकी तो सब खड़े हैं दुनिया में। पेरेंट्स का इतना बोलना ही मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक पावर का काम करता है, एक शक्ति उनके अंदर आती है। बहुत मतलब आई एम वेरी थैंकफुल। मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ पॉजिटिव रहा हो बचपन में, परंतु मैंने चूज किया अपने बचपन की पॉजिटिव यादों को संजो के रखने का, और जो इतनी पॉजिटिव नहीं थी मैंने आई लेट इट गो, आई फॉरगिव एंड लेट गो। तो आज जिंदगी में जो भी मैं बनी हूँ शायद अपने मम्मी पापा का कॉम्बिनेशन ही हूँ, और आगे भी बढ़ते बढ़ते आई नो माई मॉम इज नो मोर, बट आई नो हर पावर, हर करेज, हर स्ट्रेंथ इज ऑलवेज विद मी। सो आई थिंक यही एक माँ बाप से हमें लेना है और अपने बच्चों को आगे देना है, द गुडनेस ऑफ लाइफ। मैम, अब लास्ट में आप हमारी विदर्स की ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत स्पीशीज हैं, बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। खूब प्यारे प्यारे सपने देखिए, इच्छाएं प्रकट कीजिए अपनी, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को ट्रेन कीजिए। You can receive whatever you want in your life. So live a life that you really want to live and enjoy it. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और विदर्स में आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर। आज मैम से बात करके मुझे एक चीज़ जो है वो याद आ रही है कि हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। मैम ने हमें बताया है कि वक्त निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए। पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको इसके लिए पढ़नी होगी द मैजिक बुक। और हर एक चीज़ के लिए भगवान का शुक्राना कीजिए, आभार प्रकट कीजिए। अगर आप पानी भी पीते हैं तो उसके लिए भी शुक्राना कीजिए। आप इस खूबसूरत संसार को देखते हैं, इसके लिए भी शुक्राना कीजिए। तो बस हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज का पॉडकास्ट वाकई ही आपके जीवन को बदल सकता है अगर मैम की बताई गई बातों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं। विदर्स में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।